नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है पंजाब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के लिए। तो इसमें हम आपको बताएँगे कि पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 में जिन्होंने वर्कर और हेल्पर के लिए अप्लाई किया है, अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, इसकी जो मेरिट लिस्ट उसके बारे में बताएँगे। जॉइनिंग से पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट ना हो जाए। यानी कि अगर जो भी चीज़ें आप करेंगे तो आपको जॉइनिंग रिपोर्ट जो है वो बाद ही आपकी जो जॉब है वो शुरू होगी। तो अभी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे बता दें कि अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद, तो वो रहेगा मेरिट लिस्ट का। उसके बाद इंटरव्यू होगी, उसके बाद आपकी डाटा एंट्री होगी, उसके बाद आपको जॉइनिंग रिपोर्ट देनी होगी, मेडिकल फिटनेस होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगी और भी बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आपकी जो प्रॉपर जॉब है वो फिक्स हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो अभी आपने जैसे अप्लाई कर दिया है, आपके एप्लीकेशन के द्वारा जो भी आपने अप्लाई किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके रिगार्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। तो जो बाल विकास प्रोजेक्ट अफ़सर हैं उनकी तरफ से आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँगे, आपकी एप्लीकेशन चेक की जाएगी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही भरा है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें है वो सही है या नहीं है। उसके बाद उ ऑनलाइन एक मेरिट लिस्ट जो है वो जनरेट की जाएगी। तो जैसे ही ऑनलाइन मेरिट लिस्ट जो है वो जनरेट होगी तो इसको जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर जो उम्मीदवार हैं या जो कैंडिडेट हैं उनकी जो इंटरव्यू है वो होगी, उसके लिए उनको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में क्या होगा कि जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी जिन्होंने आपकी सिलेक्शन करनी है वो बाल विकास प्रोजेक्ट अफ़सर की तरफ से दी गई लिस्ट के अनुसार जो कैंडिडेट हैं उनकी जो इंटरव्यू है वो करेंगे। यानी कि बाल विकास प्रोजेक्ट अफ़सर की तरफ से आपकी जो है वो ऑनलाइन मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें एक सिलेक्शन कमेटी रहेगी। जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी वो आपकी एक इंटरव्यू लेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे आंगनवाड़ी के बारे में या कुछ और भी आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएँगे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएँगे, उनकी जो डाटा एंट्री है वो की जाएगी। यानी कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद बाल विकास प्रोजेक्ट अफ़सर की तरफ से हर एक कैंडिडेट की योग्यता के आधार पर और इंटरव्यू में जितने भी आप अंक प्राप्त करेंगे, उन दोनों की जो डाटा एंट्री है वो की जाएगी डिपार्टमेंट का जो पोर्टल होगा उस पर। बाद में क्या होगा, जिसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके अनुसार जो फर्स्ट कैंडिडेट होंगे उनको ऑफर लेटर जो है वो ऑनलाइन जनरेट कर दिया जाएगा। यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके आधार पर बेस पे और इसके अलावा जो आप इंटरव्यू देंगे उसके आधार पर जितने भी आपके अंक होंगे या जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे उनके आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। और जो भी कैंडिडेट जो है वो पहले स्थान पर आएँगे, तो जैसे जितनी भी पोस्टें हैं उसके अनुसार जो भी वार्ड होगा उसमें जो भी पोस्टें हैं, जो भी विलेज की पोस्टें हैं, वर्कर की है चाहे हेल्पर की है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी पहले स्थान में कैंडिडेट आएँगे, उनको उनके लिए जो ऑफर लेटर है वो ऑनलाइन जनरेट कर दिया जाएगा। उनको कॉल करके बुलाया जाएगा या उनको बाय पोस्ट भी ऑफर लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद आपको जो मेन काम करना है वो आपकी जॉइनिंग रिपोर्ट होगी विद मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यानी कि आपकी मेडिकल फिटनेस होगी और मेडिकल फिटनेस के साथ आपको अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके बिना आपकी जो जॉइनिंग है वो नहीं होगी। देखिए जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाते हैं, आप में से जो भी सिलेक्ट होंगे, जो भी वीडियोज़ देख रही हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है, उनमें जो भी सिलेक्ट होंगे, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएँगे, उनको अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट पेश करनी होगी। उसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो एसएमओ से प्राप्त करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपको पेश करना पड़ेगा, जिसके अनुसार वो आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर का काम करने में समर्थ हैं। यानी कि वो अ, मेडिकल फिटनेस देना होगा कि आप जो आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर का काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल फिट हैं। इसके अलावा उनको कोई भी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ नहीं है। इसके साथ ही उम्मीदवार को जो संबंधित उनके डीएसपी होंगे, उनसे जो करैक्टर वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट है, वो भी पेश करनी पड़ेगी। और यहाँ पे स्पेशल लिखा है, अगर इन रिपोर्टों को आप नहीं लेते हैं या ये जो रिपोर्टें हैं वो गलत हो जाती हैं, तो आपको जॉइनिंग जो है वो नहीं करवाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर इन रिपोर्टों के बिना आपकी जॉइनिंग रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो देखिए ये सारा प्रोसेस रहने वाला है जब तक आपकी प्रॉपर जॉब जो है वो नहीं लग जाती। इसके अलावा
एक नेक्स्ट चीज़ और है, अगर आप इसमें कुछ देरी कर देते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप फर्स्ट मेरिट में आ जाते हैं, आपको ऑफर लेटर भी मिल जाता है, तो अगर उसके बाद भी आप जॉइनिंग रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं, 25 दिन के अंदर-अंदर आप अगर जॉइनिंग रिपोर्ट नहीं पेश करते हैं या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बिना जॉइनिंग रिपोर्ट पेश करते हैं या फिर 25 दिन में मेडिकल फिटनेस या कैरेक्टर वेरिफिकेशन पेश ना करने का उचित लिखित रूप आप देने में असफल रहते हैं या फिर अ, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनमें से जैसे कि आपको मैंने अभी बताया जैसे जॉइनिंग रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं, मेडिकल फिटनेस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन पेश नहीं करते हैं या उसके बिना आप रिपोर्ट पेश कर देते हैं या फिर 25 दिन के अंदर आप इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे देते, तो आपका जो ऑफर लेटर है उसको कैंसल समझा जाएगा। तो मेरिट में जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको ऑफर लेटर जो है वो ऑनलाइन जनरेट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट मेरिट में आते हैं और अगर आप जॉइनिंग नहीं करते हैं 25 दिन के अंदर-अंदर तो बाद में वेटिंग लिस्ट में जो सेकंड कैंडिडेट होगा उसको ऑफर लेटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि इससे स्पष्ट है कि अगर कोई कैंडिडेट सेकंड नंबर पर है तो उसके भी चांस है कि उनको भी जो ऑफर लेटर है वो मिल सकता है। अगर फर्स्ट मेरिट वाला कैंडिडेट अगर अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट अच्छे से पेश नहीं करता है, मेडिकल फिटनेस या फिर सर्टिफिकेट जो है वो पेश नहीं करते हैं, तो उनकी जो ऑफर लेटर है उनको रद्द कर दिया जाएगा और नेक्स्ट कैंडिडेट को ऑफर लेटर जो है उनका जनरेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे जो बताई गई है कि मेरिट में जो पहले 3 उम्मीदवार होंगे, जो 3 कैंडिडेट होंगे, उनके जॉइनिंग रिपोर्ट ना पेश करने पर भर्ती की प्रक्रिया दोबारा भी की जा सकती है। यानी कि 3 कैंडिडेट जो हैं उनको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, 2 को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, फर्स्ट के लिए ऑफर लेटर जनरेट किया जाएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अगर फिर भी तीनों भी जॉइन नहीं करते हैं, तो उस पोस्ट को खाली समझा जाएगा और उसके लिए दोबारा से रिक्रूटमेंट जो है वो की जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस था जो कि आपको जानने की ज़रूरत है कि इसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जॉइनिंग होगी। अगर जॉइनिंग हो भी जाती है, ऑफर लेटर भी मिल जाता है, उसके बाद भी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपका जो ऑफर लेटर है वो कैंसल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट सेकंड या थर्ड पोजीशन में आएँगे, उनके लिए भी राहत भरी खबर है कि अगर वो फर्स्ट वाला जॉइन नहीं करता है, तो सेकंड वाले को वेटिंग लिस्ट में उनका भी चांस जो है वो लग सकता है। इसमें क्या होता है कि कई बार कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं 3 जगह पर अप्लाई किया होता है, तो कई बार क्या होता है कि अगर उसमें जैसे उन्होंने आंगनवाड़ी या वर्कर में अप्लाई किया है, बट उनकी कोई टीचिंग जॉब लग जाती है, कोई और जॉब लग जाती है, तो वो इस जॉब को डिनाई कर देते हैं या इसमें नहीं आते हैं, 25 दिन के अंदर नहीं जॉइन करते हैं, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को चांस जो है वो मिल जाता है। बाकी मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि आपका कैसे प्रोसेस होगा। इसके अलावा जैसे ही डिप आपका जो प्रोसेस होगा यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो फिलहाल अभी जो आपका प्रोसेस है वो चल रहा है, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जा रही है, आपका सारी चीज़ें का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। तो जैसे ही या कोई और अपडेट आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएँगे वो आपको मिलते रहेंगे।